नंबर 5 है हाउ टू ऐड योर स्किल्स ऑन फाइवर। अगर आप अपने फ्रीलांस करियर को ब्रॉडन करना चाहते हैं, आप क्रॉस सेल अपसेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे अपनी स्किल्स को ऐड करना है और कैसे रिसर्च करना है। आइए चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। आप ये भाई की प्रोफाइल देख सकते हैं कि ये अमेजॉन पीपीसी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने एसईओ, अमेजॉन एफबीए, अमेजॉन पीपीसी, अमेजॉन लिस्टिंग, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी स्किल्स को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, आप इनकी प्रोफाइल पर ये वर्डप्रेस डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्होंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, बूटस्ट्रैप, वेब डेवलपमेंट, आप इनकी प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते। आप ये देखें, इनकी प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे अपनी स्किल्स को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी वर्डप्रेस की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्होंने भी कैसे अपनी स्किल्स को ऐड किया हुआ है। लास्ट वाली प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी किसी भी स्किल को ऐड नहीं किया, इन्होंने जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है, अपना अबाउट बताया और नीचे आप इनकी गिग देख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस में काउंट नहीं होता। अब आपने करना क्या है कि आप रिसर्च करें कि आपकी डोमेन कौन सी है और उसमें कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं और वो कंपेटिटर्स कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनकी सर्विसेज को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करते जाएं, एंड पे आगे डुप्लीकेट को रिमूव कर दें और वही स्किल्स आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड कर दें। इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग भी होगी और आप क्रॉस सेल अपसेल भी कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप एक डोमेन में मल्टीपल स्किल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं और अपनी फाइवर की प्रोफाइल को गुड प्रैक्टिसेस में काउंट करवा सकते हैं। नंबर 6 है हाउ टू सेट योर प्राइसिंग ऑन फाइवर। ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग आपके फ्रीलांस करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कौन सी प्राइस रेंज में अपनी सर्विस को सेल करें। तो आज मैं कुछ प्रोफाइल्स विजिट करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी प्राइस को सेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका बेसिक प्लान जो है वो $295 का है, स्टैंडर्ड इनका $595 का है, प्रीमियम इनका $995 का है। और ये कौन कौन से स्किल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं? फंक्शनल वेबसाइट 10 पेजेस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कंटेंट अपलोड, 10 प्लगइन्स, एक्सटेंशन, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, और आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीट सोशल मीडिया आइकन होस्टिंग। नेक्स्ट आप देखें कि ये इनका जो बेसिक प्लान है वो $125 का है और ये भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और स्टैंडर्ड इनका 275 का, प्रीमियम इनका 425 का। आप देख सकते हैं इनकी सर्विसेज जो है वो 80-90% सिमिलर है। अगर आप ये थर्ड वन को देखें तो ये वही सर्विस $5 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इसे कहते हैं अंडर चार्ज। जब आप अंडर चार्ज करते हैं तो आप क्लाइंट को भी कंफ्यूज करते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और आप उस तरह से ग्रो भी नहीं कर पाते। अब आपने करना क्या है, आप अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाएं। आप देखें कि वो कौन कौन से पैकेजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी लीड मैग्नेट क्या है, उनकी ऑफर क्या है, उनका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या डिफरेंशिएटर। आप कंप्लीट एनालिसिस करें, एक एक्सेल की फाइल में करें या वर्ड के डॉक्यूमेंट में करें। जब तक आप अपनी प्राइसिंग का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन ट्रिक से आप अपनी फेयर प्राइसिंग जो है सेट कर सकते हैं। नंबर 7 है आपने अपना डिलीवर टाइम कैसे सेट करना है और फाइवर के टेस्ट क्या होते हैं। इतनी फास्ट वर्ल्ड में आपका क्लाइंट कभी भी वेट नहीं करेगा अगर आपने उनका प्रोजेक्ट को लेट कर दिया। न्यू फ्रीलांसर्स की यही प्रॉब्लम होती है प्राइसिंग सेट करने के बाद कि वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि वो कितने टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। आपने कैसे पता लगाना है कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा है? आपने अपने कंपेटिटर्स को रिसर्च करना है। 10 to 15 कंपेटिटर्स को रिसर्च करें और देखें कि वो कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, और आप देखें कि आप अपना टाइम कैलकुलेट करें कि आप यही प्रोजेक्ट कितने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। आपके कंपेटिटर्स का टाइम और आपके टाइम की एवरेज ही आपके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं और आपका कंपेटिटर एक प्रोजेक्ट 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो आप वही प्रोजेक्ट थोड़े से कम टाइम में डिलीवर करें ताकि आपका ये यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी हो सके, मतलब आप डिफरेंशिएट भी कर सकें। तो इस तरह से आप अपने डिलीवर टाइम को सेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि इन्होंने कस्टमर सर्विस, एनालिटिकल स्किल्स और वर्चुअल असिस्टेंट के टेस्ट को सबमिट करवाया और बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है। आप भी अपनी स्किल में मैक्सिमम स्कोर गेन करने की ट्राई करें, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ये टेस्ट 40 मिनट्स का होता है, 40 मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। आपने गूगल से उस कोर्स को डाउनलोड कर लेना है। आपने टेस्ट में अप्लाई करने से पहले उस कोर्स की आउटलाइन को रीड करना है, गूगल पर आपने रिसर्च करना है और उसके बाद आपने उस टेस्ट पे अप्लाई कर देना है।
और याद रहे कि जब आप टेस्ट पर अप्लाई कर दें तो फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेकंड स्क्रीन को यूज करें या सेकंड ब्राउजर को यूज करें। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नंबर 8 है अपनी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्क्राइब करें। आप पीडीएफ बनाएं या आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में ये राइट करें। ये आप देख सकते हैं कि 15 बायर्स इंटेंशंस को मैंने राइट डाउन किया है और मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से। इनमें से एक दो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं Amazon PPC की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ, फाइवर पर मेरे ऑर्डर्स कैंसिल होते थे जब मैं क्लाइंट को ये क्लैरिफाई नहीं करता था कि मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के जो चार्जेस हैं वो सेपरेट है। अब होता ये था कि मैं Amazon PPC का प्रोजेक्ट जो है वो मैं Amazon PPC के प्रोजेक्ट के लिए हायर हो जाता था, लेकिन क्लाइंट को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की भी जरूरत होती थी। तो मैं उस वक्त कहता था क्लाइंट को कि इसके सेपरेट चार्जेस हैं। तो काफी डिस्प्यूट क्रिएट हुए, काफी ऑर्डर्स कैंसिल हुए। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि हमने क्लाइंट को स्टार्टिंग में डे 1 से ही क्लाइंट को प्रॉपर अपनी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताना है, क्योंकि उसकी जो परसेप्शन है वो कभी भी रॉन्ग बिल्ड ना हो। आपने उसको परसीव करवाना है कि आपकी सर्विस की कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। अगर आप लोगो डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने बताना है कि कितने रिवीजन्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही आपने ये क्लियर करना है। आप कोई भी हिडन एक्ट क्लाइंट के साथ परफॉर्म ना करें। जब आप अपनी सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशंस को इस तरह से लेकर चलेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट जो है वो मिनिमम हो जाएगा और क्लाइंट के साथ कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होगा। जब आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा तो आपकी फाइवर की प्रोफाइल भी डी रैंक नहीं होगी। नंबर 9 है फाइवर की गाइडलाइंस। हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, हमें ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करूंगा कि आपने कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। नंबर 1, हमेशा फाइवर के मैसेजिंग सिस्टम का यूज करें ताकि आपकी जितनी भी चैट है वो रिकॉर्ड में रहे। क्लियर और प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें। पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। फाइवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी जीमेल को शेयर करना है या क्लाइंट ने जीमेल को शेयर करना है और आपका प्रोजेक्ट विदाउट जीमेल स्टार्ट नहीं हो सकता या डिलीवर नहीं हो सकता, तो फाइवर आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन का। तो आप वहां पर कंप्लीट डिस्क्राइब करें और आप कोशिश करें कि इनबॉक्स में आप अपनी ईमेल को प्रोवाइड ना करें, बल्कि आपकी कंपनी की ईमेल जो है या जीमेल आप वो यूज करें। आप क्लाइंट से रिस्पेक्टफुल वे में बात करें। 60 डेज के पीरियड में फाइवर काउंट करता है कि आपने क्लाइंट्स के साथ कैसा बिहेव किया, कहीं आपका बिहेवियर रूल तो नहीं था। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। लेट्स सपोज आपका किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो आप ट्राई करें कि उस क्लाइंट के साथ आप सॉल्व करें। आप उस क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट सॉल्व करने की ट्राई करें। अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा, तब आप फाइवर के रेजोल्यूशन सेंटर पे जाएं और कंप्लीट केस स्टडी के साथ आप बताएं कि डिस्प्यूट क्यों क्रिएट हुआ, आपका क्लाइंट क्या चाहता है और तो अब आप नेक्स्ट इस क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। कंप्लीट आप डिस्क्राइब करें। अगर आपका केस स्ट्रांग हुआ तो आपकी फाइवर की प्रोफाइल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इस वीडियो में कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने जो है वो डाउनलोड करना है ये पेपर फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन का और उसको रीड करना है। जब आप इसको कंप्लीट रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है। नंबर 10 है पेमेंट सेटिंग। अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोफेशनल हैंडल करते हैं तो फाइवर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथली हैंडल करने से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बेटर होता है। अक्सर न्यू फ्रीलांसर्स को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि जब भी वो पेमेंट सेटिंग कर रहे होते हैं तो वो कुछ मिस्टेक करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो मिस्टेक आपके अकाउंट को सस्पेंड करवा सकती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, बैंक डिटेल्स को केयरफुली एंटर करें। हर बैंक का नेम, ब्रांच कोड, आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप स्विफ्ट कोड यूज करें। अगर आपकी बैंक का नेम और आपका ईमेल एड्रेस मैच नहीं होता तो ये आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि आपका बैंक अकाउंट का नेम और आपका ईमेल एड्रेस जो है वो सेम हो। वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें एज पर फाइवर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज आप घर में 2 भाई हैं और आपके 2 अकाउंट्स हैं। अगर आपने एक पेमेंट मेथड अपने 2 अकाउंट्स के साथ अटैच किया तो विद इन अ सेकंड फाइवर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अक्सर फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि गिग को क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से नहीं रीड करते। ये छोटी मिस्टेक उनके अकाउंट को सस्पेंड करवाती है और उनकी कई इयर्स की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो जाया हो जाती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, फाइवर पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना जा रहे हैं, तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से रीड करें।
इसके बाद ही आप अपने अकाउंट को अच्छे से सिक्योर कर सकेंगे। आप पॉइंट्स बनाएं, आप डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को नोट करें, और अगर आप फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को कभी भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। नंबर 11 है सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप अपने फाइवर के पासवर्ड और ईमेल, आपके पेनियर के पासवर्ड और ईमेल, और पेनियर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछता है, आप राइट करते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लें, और ये तमाम पासवर्ड आप अपने फाइवर, अपवर्क, पेनियर, पेपैल, इनके पासवर्ड आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में राइट करें, ताकि कल को अगर कोई भी आपको मिस हैंडलिंग होती है, आप पासवर्ड नहीं याद आपको, या कोई भी आपको डिस्प्यूट क्रिएट होता है, या अकाउंट सस्पेंशन या वार्निंग जाती है, तो आपके पास ये कंप्लीट एविडेंस होंगे, आपको कंप्लीट पता होगा। ठीक है, तो इसे आप अपना केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 12 है कम्युनिकेशन। अब जो मैंने 11 प्रीवियस पॉइंट्स क्लैरिफाई करे हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं कि फाइवर की प्रोफाइल आपने कैसे स्टैंड आउट करनी है। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छे से ग्रिप नहीं की तो दीज 11 पॉइंट्स विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, जैसे सर हिशाम साहब की एक बात है, वो बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं या तो बात दिल में उतर जाती है या बात दिल से उतर जाती है। कम्युनिकेशन करते हुए आपने क्लाइंट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके क्लाइंट का परचेजिंग पैटर्न क्या है। आपने क्या करना है, www.fiverr.com/ अपने क्लाइंट का यूजर नेम आपने एंटर करना है, और आपको पता लग जाएगा कि आपके क्लाइंट ने प्रीवियस कौन कौन सी सर्विसेज को बायर किया है, किन किन लोगों को हायर किया है। ऑलरेडी करने के बाद जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप क्लाइंट को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनको अच्छे से डिलीवर कर सकेंगे। अब आपने ये कंप्लीट 12 पॉइंट्स देख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम जाया ना हो, तो अभी आप इस वीडियो में जो कुछ बताया है, अभी से आप एक्शन लें, उसको अप्लाई करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। थैंक यू सो मच।